देखिए, ये न्यूज में मैंने दे रहा तो 2-3 दिन से रेगुलर। ये बार बार जब मैं आज न्यूज पढ़ रहा था तो देखिएगा ना कि जितना भी इधर मैंने कि लगातार 2024 में लगभग ही 17-18 बार रेलवे का दुर्घटना हो गया है। और ये देखिएगा ना तो बार बार ये दुर्घटना आपको पूर्वी भारत या उत्तर भारत में ही देखने को मिलेगा। कभी भी आपको रेयर केस में ही आपको कभी पश्चिमी इंडिया के पार्ट में या माने कि साउथ वेस्ट में या मिडिल जो ईस्ट माने कि मिडिल जो स्टेट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि ट्रेन पलट गया या मालगाड़ी पलट गया। ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपको पता न क्यों ये जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो बड़े हादसे जून से अब तक आपको 18 ट्रेन हादसे में 14 उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए हैं। यानी कि 18 में से 14 को आपको पूर्वी हिस्से में मिलेंगे। आपको समझिए लगभग 80-90% तो ज़्यादातर हम ही लोग के साइड में ट्रेन हिस्से मिलेंगे। ये कब कब जो घटना हुआ है मैं पढ़ रहा था तो सोचा एक लिस्ट बनाता हूँ। वो लिस्ट में आपको बोलता हूँ, अगस्त से शुरू करता हूँ, उसके बाद मैंने कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता हूँ कि ऐसे समझिएगा कि पटरियों पर रखी भारी वस्तु के कारण भी बताया कि हादसा हो जाता है। सबसे पहले 25 अगस्त की घटना बताता हूँ कि बिहार में क्या हुआ कि गया नवादा वाली रूट पर मालगाड़ी के 18 डिब्बे बेपटरी हो गया। अब बार बार ये मैंने कैसे बेपटरी होता है ये अश्विनी चौबे बताएंगे, सॉरी जो अश्विनी वैष्णव है अभी रेल मिनिस्टर, वो बताएं। अभी तक तो रिजाइन दिए ही नहीं, कुछ भी हो जाए थोड़े ही देंगे। उसके बाद 17 अगस्त को हुआ। 25 अगस्त के पहले 17 अगस्त तो कानपुर में हुआ था, तो वह बताया गया कि लोहे के बड़े टुकड़े से टकरा गया। इसके कारण जो साबरमती एक्सप्रेस है वह टकराकर 22 डिब्बे उससे ट्रैक से अलग हो गया था। फिर 9 अगस्त का आपको बताता हूँ, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है कटिहार, जहाँ पर 5 टैंकर ही मेरे बेपटरी हो गया। उसके बाद 30 जुलाई की घटना है झारखंड में, जो सरायकेला जो सावा है मुंबई हावड़ा जो मेल है उसका 18 डिब्बा पे पटरी हो गया, जिसमें 2 का मौत हुआ है। सरकारी आंकड़ा है कि 2 का मौत, बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। उसी समय भुवनेश्वर में भी मालगाड़ी पे पटरी हो गई थी। फिर 30 के बाद 18 जुलाई के हुआ था, वह चंडीगढ़ ड्यूगढ़ एक्सप्रेस हुआ था, वो भी पटरी से उतर गया। उसमें सरकार के द्वारा ये कहेगी कि मात्र 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 हो चाहे भाई 40 हो, एक की भी मृत्यु हो रही तो उसका कारण जवाबदेही देना पड़ेगा। फिर 21 जुलाई को हुआ था मालगाड़ी बेपटरी, 2 जगह उसी दिन हुआ, एक बंगाल और दूसरा राजस्थान। बंगाल में राना घाट में हुआ और राजस्थान में शायद अलवर में हुआ था। और फिर 17 जून को सिलीगुड़ी के पास हुआ था, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है रेल मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें 10 को मरा था। तो ये तो मैं लिखा कि इधर मैंने कि जो अभी हाल फिलहाल इधर जो मैंने 2 महीना के अंदर बेपटरी हुई है ट्रेन, उससे पहले तो आपको बालासोर वाला घटना याद है, उड़ीसा में कितना मरा। तो इसमें आपको फिर न्यूज में आया, वही मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। करा था हाल ही के दिनों में, आप देख लें कि रेल हादसे का सिलसिला बता देगा आपको कि देश का एक खास कोना इससे ज़्यादा प्रभावित है। इसमें कारण भी दिया है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आंकड़े ये बता रहा है कि भारत सरकार का कि देश के दक्षिण जो पश्चिम और साथ में मध्य हिस्से की पटरियां बहुत ही सुरक्षित माना गया है। कहाँ? दक्षिण पश्चिम और जो मध्य वाले भारत हैं उसके हिस्से को बताया गया है कि यहाँ की पटरियां क्या है, सही है, और बाकी सब खराब। यहाँ ट्रेनें बेपटरी नहीं हो रही है, किंतु पूर्वी एवं उत्तरी हिस्से में रेल हादसे की भरमार चढ़ा हुआ है। ये साइड में आप जाइएगा तो बहुत ज़्यादा बता रहा है, 18 में से 14 मैंने दुर्घटनाएं इसी साइड में हो गई है। और क्या लिखा था कि रेलवे जो अधिकारी हैं ये इसकी बात के लिए हैरानी है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े बड़ी क्षेत्र से में ही अधिकतर ट्रेनें बेपटरी होने लगी है। इसी वर्ष आप जून में देखें तो अभी तक छोटे बड़े 18 ट्रेन हादसे हुए हैं, जिनमें से 14 उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए हैं। शेष भारत लगभग अछूता रहता है। इससे साजिश का संकेत साफ नजर आ रहा है, और ये साजिश बता रहा है कि भारत सरकार ये का जो रेल मंत्रालय है अपनी नाकामी छुपाने के लिए आप पाकिस्तान पर थोपेगा। इसमें न्यूज पढ़ूंगा तो शायद ही पाकिस्तान का नाम आएगा कि एक पाकिस्तानी है जो बार बार इंडिया को, इतने बड़े देश को कैसे पता ना इसकी खुफिया एजेंसी
लगी रहती है। जब एक बात और इससे पता लगता है कि जब इंदिरा गांधी देश के पीएम हुआ करती थी तो एक देश बना दी, उसको पता था कि पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, शेख मुजीब रहमान के साथ क्या करना है। और अभी का जो आईबी खुफिया विभाग है उसको पता नहीं है कि बांग्लादेश यही पड़ोसी देश है, क्या से क्या हो गया। तो ये बेपटरी जो हो रही है इसका पाकिस्तान पर जिम्मा थोपा गया है। इसमें लिखा होगा आगे, शेष भारत लगभग छूटा, इससे साजिश का संकेत साफ है। इसे पाकिस्तानी आतंकी, एक पाकिस्तानी आतंकी है, उसका नाम बताया फरहतुल्लाह गोरी के वायरल वीडियो से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हाँ, उस वीडियो में भी देखा था कि उसमें ये कहा गया था कि भारत में ट्रेनों को बेपटरी करने के लिए आतंकियों के स्लीपर सेल को उकसा रहा है। एक ही क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसे से जो सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई है। रेल मंत्री हमारे जो अश्विनी वैष्णव हैं, वह जब से इस संबंध में बुधवार को सवाल किया गया तो उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताकर कुछ स्पष्ट कहने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने भी माना कि कुछ दिनों से ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है जो परेशान करने वाला है। प्रत्येक घटना का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा, ये कहकर अपना मीडिया वाला से मैंने बात जवाब करने के लिए मैंने वहाँ से हट गए। अब आमतौर पर ये कहा जाता है कि ट्रेन हादसों के प्रमुख कारणों में जैसे देखे होंगे कहा यह जाएगा आपको कि मैंने पटरियाँ खराब होने से, या सिग्नल फेल हो गया, या लोको पायलट्स हो गया, या उसकी भूल गलतियों के कारण हो गया। लेकिन हाल ही की घटनाएं आप देखेंगे तो 85% से ज़्यादा ट्रेनों की बेपट्टी होने की है। आपको लेटेस्ट जो राजस्थान के पाली में जोधपुर से अहमदाबाद जा रही जो वंदे भारत ट्रेन का है, इसे 4 दिनों के अंदर ही 2 बार पलटाने की साजिश सामने आई। तो इस तरह से बहुत सारे मैंने आंकड़ा तो मैं बता ही दिया आपको कि कितना ज़्यादा हुआ है अभी ट्रेन हादसा इससे। अब कुछ जब मैं लिख रहा था इस पर एक आर्टिकल, तो इसमें मैं सोचा आपको भी कब से कब क्या हुआ है वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ जो अपना लिखा हुआ है। जैसे अच्छा, इसमें मैं लिखूंगा कुछ दिन में, इसको आपके साथ पब्लिक भी कर दूंगा कि जो एक बात तो आपको पता होगा कि जो भारतीय रेल है वह विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है, जहां लाखों लोग देखेंगे आप कि प्रतिदिन परिवहन के लिए इस पर क्या करते हैं, निर्भर डिपेंडेंट है। आंकड़े ये बताता है ना कि पटरी से गाड़ी उतरने के मामले में जो अधिकांश दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं वह सहस्त्राब्दी के अंत में प्रति वर्ष लगभग 350 से घटकर 21-22 में मात्र 22 रह गए। तो एक अच्छी खबर थी। और रेल दुर्घटनाओं के पीछे प्राथमिक कारण मैं बता रहा हूँ, जैसे अब संरचनात्मक दोष हो गया जिसमें पटरियाँ, पुल ओवरलोडेड, रोलिंग स्टॉक, कोच डब्बे, इंजन आदि शामिल है, जिसको प्राय आप देखेंगे कि रख रखाव मैंने खराब प्रदर्शन है, हमला तोड़ फोड़, ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण दोषपूर्ण हो जाती है। उसके बाद मानवीय त्रुटियां भी आपको मिलेंगे, फिर सिग्नल संबंधी विफलताएं, ये सभी चीज मैं लिखा हूँ जो रेल दुर्घटनाओं के पीछे आपको मैं प्राइमरी कारण बता रहा हूँ। फिर मानव रहित संपार बताया भी। फिर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए भी रेलवे ने अब तक कुछ कदम उठाए हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले रेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष भी लागू किया गया। इसमें क्या है ना कि इसकी मैंने स्थापना 17-18 में किया गया था। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ ट्रैक नवीकरण, सिग्नल परियोजनाओं, पुल पुनर्वास, इस पर खर्च किया जाएगा। फिर इस पर उठाना चाहिए सरकार को तकनीकी उन्नयन के लिए, है ना। जीपीएस आधारित जो फास्ट पास डिवाइस है, यानी फॉग पास डिवाइस, उसके बारे में सरकार ने इस पर भी मैंने काम किया है। इसके मतलब ये हुआ ना कि जैसे धुंध की स्थिति में लोको पायलट को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिवाइस बनाया है ये। फिर आधुनिक पटरी संरचना भी इन्होंने डेवलप किए हैं। अल्ट्रासोनिक दोष जांच में इसमें क्या होता है ना कि जैसे दोषपूर्ण पटरियों को पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए एक तकनीक डेवलप किया जाएगा। फिर पटरी रख रखाव का यंत्रीकरण भी करने के लिए। फिर इंटरलॉकिंग प्रणाली, ये बार अश्विनी जो वैष्णव है रेल मंत्री के जो अभी वर्तमान में, वो इस पर हमेशा मैंने अपना जोर दे रहे हैं कि केंद्रीय रूप से पॉइंट्स और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली, यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक केंद्रीय स्थल से पॉइंट्स और सिग्नल को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करती है। यह जमीनी स्तर पर
कर्मचारियों द्वारा पॉइंट्स और सिग्नल के मैनुअल संचालन की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह मानवीय विफलता की संभावनाओं को भी कम करती है और सुरक्षा देती है। पर वृद्धि करेगी मानव रहित संपारों को समाप्त करना। अब मैं ये सब लिखा हूँ, इधर उधर से करंट अफेयर जो आता है उसी के नोट्स बनाया हूँ जिसमें मैं बता रहा हूँ। फिर रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों ने क्या अनुशंसाएं की गई है। जो एक बना था सबसे पहले 2012 में एक समिति, उसका नाम था काकोदकर समिति। इसमें क्या किया गया था ना कि यह एक सांविधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण का गठन करना, सुरक्षा कार्य हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपये निधि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष की स्थापना करना, ट्रैक रख रखाव और निरीक्षण के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाना, मानव संसाधन विकास और प्रबंधन में सुधार लाना और स्वतंत्र दुर्घटना जांच सुनिश्चित करना। ये काकोदकर समिति जो 2012 में बना था उसका ये रिपोर्ट था। फिर विवेक देवराय समिति बना 2014 में, उसमें रेल बजट को आम बजट से अलग करना, गैर प्रमुख गतिविधियों को आउटसोर्सिंग, भारतीय रेल अवसंरचना प्राधिकरण का गठन करना। फिर विनोद राय समिति बना मोदी सरकार में 2015 में। समझिए ये भी रेल दुर्घटनाओं को मैंने बताया कैसे कम करे, लंद फंद बताकर अपना चल दिया। भारत में रेल सुरक्षा के विस्तार के लिए और क्या क्या किए जाने चाहिए सरकार को, तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे आ जाए कोई चीज़ लिखने तो पहला ये बता दें सुरक्षा संबंधी कार्यों में निवेश करना है ना। दूसरा हम लोग ये भी बता सकते हैं क्या जो मानवीय त्रुटि है उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, जो कर्मचारी है उसको प्रशिक्षित करेंगे। तीसरा ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जो लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करेंगे और उन्नत तकनीकों को अपनाना, ये सब हम लिख देंगे। फिर प्रदर्शन संबंध प्रोत्साहन करेंगे, ये सब लिख कर नियमित सुरक्षा ऑडिट करने, बार बार उसको चेकअप करते रहेंगे, गोपनीय घटना रिपोर्टिंग और विशेषण प्रणाली जांच करते रहेंगे तो सही रहेगा। तो ये है। अच्छा कुछ आपको मैं ये बताता हूँ जो न्यूज में दिया था कि कुछ सर्वोत्तम वैश्विक प्रयासों का हम आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे यूनाइटेड किंगडम है, तो वहाँ पर क्या होता है कि यूरोप में सबसे कम रेल दुर्घटनाओं की दर वाले देशों में एक काउंट किया जाता है हमें ये लंदन को, यानी कि यूके को। यूके के विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया है। जैसे वहाँ पर एक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम यानी TPWS यूज किया जाता है, जो खतरे की स्थिति में या गति सीमा से अधिक होने पर सिग्नल से गुजरती ट्रेनों को स्वचालित रूप से रोक देता है। तो ये यदि उतना इसमें खर्च नहीं है, डेवलप करेगी भारत सरकार तो ये और अच्छी है। अश्विनी वैष्णव जी द्वारा तो कहा तो गया है, अब कर दे तो अच्छी बात है। फिर यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो ट्रेनों और सिग्नल केंद्रों के बीच निरंतर संचार प्रदान करता है। रेल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी बनाया है जिससे निष्पक्ष जांच हो। अब दूसरा आपको पूरे वर्ल्ड में जापान के बारे में बताता हूँ कि पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन वो चलाता ही है। ऐसे चाइना भी चलाता है इससे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेनें। यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है जापान में, जो 1964 में शिंकानसेन के परिचालन शुरू होने के बाद से शून्य यात्री मृत्यु, यानी अभी तक कोई वहाँ पर मृत्यु नहीं हुआ है 1964 से बुलेट ट्रेन में। एक उल्लेखनीय प्रयास किया गया है, ऑटोमेटिक यहाँ पर ट्रेन कंट्रोल होता है। उसके बाद व्यापक स्वचालित ट्रेन निरीक्षण प्रणाली है इनके में। फिर भूकंप एवं चेतावनी प्रणाली भी, ये सब है। जापान हमसे बहुत आगे है तो वो ये सब सिस्टम कर ही लेगा। अब इंडिया को जितना मैक्सिमम हो सके अपने रेल को क्या करेगा, सुधार करेगा। तो ये आया था न्यूज में, तो हम लोग सोचे कि भाई मेरे साइड ही क्यों होता है कि पूर्वी भारत में है या उत्तर भारत में इतनी ट्रेन हादसे, वहीं पर सबसे ज़्यादा बिहार में आपको देखें सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश, बंगाल। अब इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ हम लोग इस पर उपाय करें ताकि आने वाले समय में इस तरह की रेल दुर्घटनाएं ना हो। समझिए ना, आगे कुछ न्यूज आएगा इसमें तो फिर मैं बताऊंगा इसमें।